हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ प्रवीण जीएस एकेडमी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ एटलीस्ट यहाँ पे पूरा लूसेंट को बुक को हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैं ऑलरेडी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ और ये उसका सेकंड पार्ट है। मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें 5 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और इस तरीके से जीएस को हम पूरा कवर कर देंगे। जो लूसेंट में जितनी भी चीज़ें देंगे सबको हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। तो ये एपिसोड 1 हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली एपिसोड 2 है। इसके अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो हम कवर करेंगे और आई होप को आपको ये पसंद आएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये सारे एमसीक्यू करने के बाद आपका जो जीएस का फाउंडेशन है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी एग्जाम्स इंडिया में हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर अपर से लेकर लोअर लेवल तक, सभी के अंदर जीएस और लूसेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम कवर करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन विच ईयर ब्रिटिशर्स ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ ओपन किया था। तो बेसिकली अपना पहला फैक्ट्री उन्होंने ओपन किया था सूरत में। कहाँ पे ओपन किया था? सूरत में। तो 1611 में ब्रिटिशर्स ने अपना पहला फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने अपना पहला फैक्ट्री 1611 में ओपन किया था। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में है। बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि सूरत उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री जो ओपन किया था, ये वाली जो फैक्ट्री उन्होंने ओपन की थी ना, ये यहाँ पे मुगल्स ने उनको अलाउ नहीं किया था। ये मुगल कंट्रोल से मसूलीपट्टनम बाहर था। मतलब मुगल की टेरिटरी में मसूलीपट्टनम नहीं आता था। बट जो फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने ओपन किया था फर्स्ट, वो किया था 1613 में। और कहाँ पे किया था? तो किया था सूरत के अंदर। ठीक है, ठीक। तो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री उन्होंने ओपन किया था कब? 1613 में। उस समय इंडिया का किंग कौन था? तो उस समय इंडिया का किंग आपको याद रखना है जहांगीर था, जो मुगल किंग था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक टाइमलाइन देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी, याद रखिएगा। उस समय कौन मुगल किंग था? अकबर था। ठीक है, अच्छा। उसके बाद पहला ऑफिशियल कौन था ब्रिटिश जो इंडिया में आया था? वो था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस था। वो इंडिया में कब आया था? वो आया था 1608 में। और 1608 में जब आया तो इंडिया का मुगल किंग कौन था? वो था जहांगीर। ठीक है, याद रखिएगा आप। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल आता है इंडिया के अंदर ब्रिटेन से, उसका नाम रहता है थॉमस रॉ। क्या नाम रहता है? थॉमस रॉ। यह आता है 1615 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको याद रखना है। तो पहला फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कब ओपन किया था? 1613 में पहला ऑफिशियल फैक्ट्री ओपन किया था। कहाँ पे? सूरत। कहाँ पे है? आज के गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज मुअज्जम इन मॉडर्न इंडिया। तो मुअज्जम किसका नाम है मॉडर्न इंडिया में? वो है बेसिकली बहादुर शाह। अब देखिए, बहादुर शाह कौन है? आप सभी को पता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1607 में। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसके 4 लड़के होते हैं। सभी के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि लड़ाई होने लग जाता है किसके लिए? कि हु इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट मुगल किंग। दूसरा मुगल किंग कौन बनेगा, इसका लड़ाई होने लग जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है? किंग बनता है औरंगजेब के बाद। अब ये जहांगीर शाह कौन है? तो जहांगीर शाह बहादुर शाह के बाद किंग बनता है 1713 में। बहादुर शाह कब तक किंग रहता है? तो बहादुर शाह किंग रहता है 1707 से लेके 1713 तक ये किंग रहता है। इसके जाने के बाद जहांगीर शाह बनता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अकबर के बारे में, तो अकबर बेसिकली किंग रहता है कब से कब तक? अकबर किंग बनता है 1556 से लेके 1602 तक। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है 1600 में, उस समय कौन किंग रहता है? तो वो रहता है अकबर। औरंगजेब कब से कब तक रहता है? तो औरंगजेब रहता है 1658 से लेके 1707 तक। अपने भाई दारा सिकोह को हराकर ये किंग बनता है। याद रखिएगा आप लोग। एक बैटल होता है, बैटल ऑफ धर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्या? बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बंगाल। तो
अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर आंसर लिखेंगे तो मुर्शीद कुल्ली खान जो होते हैं बंगाल के फाउंडर होते हैं। बट चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। मुर्शीद अली खान कौन रहता है? तो मुर्शीद कुल्ली खान जो रहते हैं वो बेसिकली बंगाल के होते हैं गवर्नर। क्या होते हैं वो? गवर्नर होते हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है कि धीरे धीरे औरंगजेब के डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। तो यहाँ पे 1730s में क्या करते हैं मुर्शीद कुल्ली खान, इस बात का फायदा उठाकर बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब कि अब मुगल्स का कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे जो टेरिटरी है मुगल्स की वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो मुर्शीद कुल्ली खान फाउंडर होते हैं किसके? बंगाल के, और पहले नवाब भी होते हैं। दूसरा आते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान भी बंगाल के नवाब होते हैं मुर्शीद कुल्ली खान के बाद। यहाँ पे है सुजा उद दौला। अब ये सुजा उद दौला कौन है? तो ये सुजा उद दौला जो रहता है बेसिकली अवध का नवाब रहता है। किसका नवाब? अवध का नवाब रहता है। और ये पार्टिसिपेट करता है बैटल ऑफ बक्सर में। किसमें पार्टिसिपेट करता है? बैटल ऑफ बक्सर में। नेक्स्ट यहाँ पे है सिराज उद दौला। देखो सिराज उद दौला जो होता है 1756 में बनता है बंगाल का नवाब। ये बेसिकली मुर्शीद कुल्ली खान का परपोता होता है। ठीक है, तो 1750 के नवाब बनता है एट द एज ऑफ जस्ट 24। ठीक है, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। और इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं बंगाल पे उनका डोमिनेंस हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में दो लोग होते हैं, सिराज उद दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उस समय क्या होता है? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर का लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग कौन सा था? चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अकबर कब बनता है? अकबर बनता है 1556 से लेके 1602 में। ये अकबर का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, औरंगजेब कब से कब तक रहता है? 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, जहांगीर कब तक रहता है? तो जहांगीर बनता है 1605 से लेके, ठीक है, 1627 तक। इसके बाद एक्चुअली शाहजहां बन जाता है। और बाबर कब तक रहता है? तो बाबर बेसिकली यहां पे बनता है कब? 1526 से लेके 1530 तक। आपको सभी को जैसे कि पता है कि बाबर यहां पे लड़ता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ क्या लड़ता है? पानीपत। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो यहां पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर प्रोवाइड फ्री ट्रेड पासेस इन बंगाल टू ब्रिटिशर्स। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा फारूक सियार। कौन आएगा? फारूक सियार। देखिए सबसे पहले कौन बनता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद कौन बनता है? जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद कौन बनता है? फारूक सियार। तो फारूक सियार यहाँ पे 1717 में क्या होता है? मुगल एम्परर बन जाता है। बट समझना यहाँ पे ये है कि फारूक सियार जो होता है ये एक मैग्ना कार्टा देता है किसको? ब्रिटिशर्स को। और उनको बोलता है कि जाओ तुम फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल के अंदर, मतलब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यही यहाँ पे उसको हम बोलते थे बेसिकली फारूक सियार दस्तक। और यही दस्तक आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रूट कॉज बनता है बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, अच्छा जहांगीर, जैसे कि आपको पता है जहांगीर के समय में कौन आया था? तो जहांगीर के समय में आया था कौन? ब्रिटिश ऑफिशियल हॉकिंस। आपको जैसे कि पता है हॉकिंस आया था। बहादुर शाह जाफर कौन है? तो बहादुर शाह जाफर जो है लास्ट मुगल एम्परर है 1835 से लेके 1857 तक। इन्होंने क्या किया था? तो ये बेसिकली किस में इन्वॉल्व थे? रिवॉल्ट 1857 में। ठीक है,
अकबर, आप सभी को पता अकबर के समय में क्या हुआ था, तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600s में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको सारे के सारे आंसर दूं। थैंक यू सो मच।